छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में सरकार विकास के दावे करती है, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। ना वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना ही बुनियादी सुविधाएं। ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी बस्तर और तमाम आदिवासी इलाकों के लोगों को इलाज के लिए कई 100 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर का रुख करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त मंगली और राजू हैं, जो कि बस्तर से आए हुए हैं, और राजू जो कि ल्यूकेमिया से पीड़ित है, उसकी बहन मंगली उसे अपने साथ लेकर कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके रायपुर के सरकारी अस्पताल में राजू का इलाज करवा रही है। बीमारी की वजह से मेरा भाई 6 से 7 माह से पीड़ित है घर से ही, तो उसके इलाज के लिए रायपुर में 2 या 3 माह हो रहा है। उसी के बीच में हम लोग यहाँ पे रायपुर में इलाज के लिए अप डाउन घर से ही कर रहे हैं। पैसा भी नहीं हो पा रहा है, सप्ताह में कीमो लगेगा बोल रहे हैं डॉक्टर लोग, तो हमारे से उतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल के अंदर सीढ़ी के नीचे 2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक हम लोग वहीं पे गुजरे हैं। उसके बाद वहीं से इलाज कराने के लिए डॉक्टर लोग के पास जाते थे। इस हॉस्पिटल में आप और आपका भाई दोनों ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं अकेले? जी, हम लोग 2 ही जन रह रहे हैं। घर से कोई भी साथ नहीं आया? जी, कोई नहीं आए। क्यों नहीं आया? जी, परेशानी, किराया नहीं हो पा रहा, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हो सकता है मंगली की बातें आप ना समझ पाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंगली और उसके परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि कोई और सदस्य भी वहाँ से आ सके। वहाँ से आने जाने का खर्च भी उनके पास नहीं है, और यही वजह है कि ये दोनों भाई बहन इतने बड़े शहर में पहली बार आए हैं और अकेले रह रहे हैं। तो मंगली, ये बताइए कि जब आप अस्पताल में सीढ़ी के नीचे एक ही कंबल में अपने भाई के साथ रह रही थी, तो डर नहीं लगता था कि कैसे रहूँगी इस जगह में, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कैसे इलाज होगा, कैसे इतना बड़ा काम होगा? कभी नहीं लगा मैडम, डर लगता था, रात को नींद नहीं लगता था, रात को कम सोते थे। आदिवासी इलाकों से आए हुए ये बच्चे हैं, बेहद भोले भाई, बेहद मासूम, अपनी बातों को ये ठीक तरह से रख भी नहीं पाते हैं सामने। लेकिन अगर सच बताया जाए तो हालात इससे भी कहीं ज़्यादा खराब हैं जितने आप देख पा रहे हैं या जितना आप समझ पा रहे हैं। राजू से भी बात करते हैं। राजू, आप यहाँ पे रहते हो दीदी के साथ में, घर की याद नहीं आती? आती है। वहाँ इलाज कैसा हो रहा है? अच्छे से हो रहा है इलाज? जी, हो रहा है। और रहने के लिए कैसे करते हैं? आपकी जो दीदी है वो एक ही कंबल लेके आई थी, वो आपको उठा देती थी और खुद रात भर ठंड में से टूटती थी? दोनों औरतें थी। और खाने पीने के लिए कैसे करते थे? मंदिर में जो खाना मिलता है वो खाते हैं। यहाँ से किसी ने कोई मदद की आपकी? मंदिर कोई सामने आया मदद के लिए? अस्पताल में जब आप पहुँची तो किसी ने कुछ बताया कि आप लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हैं उससे और कैसे अच्छे हालात में रह सकते हैं, रहने की कोई जगह या खाने की कोई व्यवस्था है? किसी ने कुछ मदद की आपकी? क्या मदद की उन्होंने? हम लोग सीढ़ी के नीचे रहते थे, तो उन्होंने हमसे मिल के मंगल बावन का सहयोग किया। अभी आप क्या चाहती हैं कि आप लोगों को जो है वो किस तरह की मदद मिले, और क्या कुछ कमी है जो चाहती हैं कि दूर हो सके? हमको तो इलाज का ही मदद है। मंगली अपनी बातें नहीं कह पा रही है। वो जिन हालातों से होकर यहाँ रह रही है, वो हालात उसकी आंखों के आंसू बयान कर रहे हैं। ये बच्चे जिन हालात में रह रहे हैं, जिस तरीके से ये मुसीबतों से लड़ रहे हैं, उससे इनका जज्बा समझ में आता है। लेकिन साथ में ये भी देखने को मिलता है और अफसोस होता है कि क्या यही विकास है? क्या यही विकास के दावे हैं जो सरकार करती है कि इतने किलोमीटर का सफ़र तय करके इन्हें इलाज के लिए आना पड़ता है? और जब ये इस इलाज के लिए पहुंचते हैं तो उसमें भी ना इनके रहने की व्यवस्था होती है, ना खाने की व्यवस्था होती है, और सरकार बड़े गर्व से बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बड़े बड़े जो मंच है वहाँ से भाषणों में ये कहती है कि इलाज पहुंचा है, विकास पहुंचा है। अगर यही विकास है तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के विकास पर, और सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वाकई में विकास हुआ है।